Rejection. Rejection is not someone wanting you out of their life. नकारा जाना का ये मतलब नहीं है कि कोई ये चाहता है कि आप उनके जीवन से निकल जाए। Rejection is somebody God wanted out of your future. नकारे जाने का ये मतलब है कि परमेश्वर चाहते थे कि वो इंसान आपके भविष्य में न रहे। Rejection is very common in a believer's life. एक विश्वासी के जीवन में नकारा जाना ये एक आम बात है। When you don't walk in the way of the world, जब हम और आप दुनिया के रीति तौर तरीके में नहीं चलते हैं, when you choose to walk in the narrow way of the Lord, जब हम चुन लेते हैं कि परमेश्वर के सक्रिय मार्ग पर हमने चलना है, the world will not like you, the world will hate you, the world will reject you. दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, दुनिया आपसे नफरत करेगी और दुनिया आपको नकारेगी। This morning the Lord Almighty wanted to talk to us from a New Testament stalwart called Apostle Paul. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं नए नियम के एक ऊंचे हस्ती से जो प्रेरित पौलुस है। Rejection is something that Paul experienced extensively all through his life. और प्रेरित पौलुस ने ये नकारे जाने का अनुभव जो है अपने जीवन काल में कई बार किया हुआ है। I want us to open our Bibles to Acts chapter 18. आइए हम अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे प्रेरितों के कामों के किताब में 18वां अध्याय। Let's look at from verse 9 to 10. 9 और 10वां वाक्य हम देख The लेंगे। NKJ version says, Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision. Do not be afraid, but speak and do not keep silent, for I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in the city. प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 9वां और 10वां वाक्य पढ़ रही हूँ। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरना कह जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। My brothers and my sisters, let me tell you this very clearly. मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे स्पष्ट रीति से कहना चाहूंगा, Paul suffered rejection from the loved ones, people whom he loved so very much, and also the ones whom he did not even know. और देखिए पौलुस ने नकारे जाने का अनुभव अपने प्रियजनों से किया और जिन लोगों को वो जानते भी नहीं थे उन्होंने भी पौलुस को नकारा। In this very same chapter, verse 6, you can see इसी अध्याय के 6ठे वाक्य में हम देख पाते हैं when Paul went and shared the gospel with the Jews in the synagogue, और जब पौलुस गए आराधनालय में गए और यहूदियों के साथ सुसमाचार को बांटा they strongly opposed him. तो यहूदियों ने उनका विरोध किया, They rejected him. उनको नकारा They spoke all sorts of things. और विभिन्न प्रकार की बातें उनके विरुद्ध में की। They were Jews. वे यहूदी लोग थे, They knew the Old वे Testament. पुराने नियम को जानते He थे। was not talking about the New Testament. He was bringing the evidences from the Old और Testament. पौलुस जब यहूदियों से बात कर रहे थे तो पुराने नियम से ही वो बातों को ला रहे थे He loved them so very much. और पौलुस उनसे बहुत प्रेम करते He थे expected them to understand and not reject what he was bringing. और पौलुस ये अपेक्षा कर रहे थे कि वे लोग समझ जाए और जो वो कह रहे हैं उसको नकारे न। But suffered great rejection. लेकिन पौलुस ने वहां पे हम देखते हैं नकारे जाने का अनुभव Now किया। somebody may say, कि pastor, that is Jews outside and they did not believe it. और क्या कोई ये कह सकता है कि पासवान वे तो यहूदी लोग थे, बाहर थे और उन्होंने विश्वास नहीं किया। But let me tell you, when he went back to Jerusalem, लेकिन मैं आपसे कहूँ जब यरूशलेम वापस पौलुस गए, even when he went back to the early church, that is Jerusalem church, यरूशलेम की कलीसिया में जब पौलुस गए they too were very much afraid of Paul. वे लोग भी पौल से डर गए थे। They wondered who this man is. वे सोच में पड़ गए थे कि ये पौलुस कौन है। The Christians felt he's too Jewish to be a Christian. और क्रिस्ती लोगों को ये लगा कि ये बहुत ही ज्यादा यहूदी है, क्रिस्ती हो नहीं सकता। And for the Christians, they felt the Jews felt that he's too Christian to be called a Jew. और यहूदियों को ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा एक मसीह है, इसको यहूदी नहीं बुला सकते हैं। He suffered rejection at every point of his life. अपने जीवन के हर एक उस पॉइंट में उन्होंने नकारे जाने का अनुभव किया। We can see in Acts chapter 14. हम प्रेरितों के काम में देख सकते हैं 14वां अध्याय। Here this man was beaten almost to death. यहाँ पे जो है पौलुस को इतना मारा था, अधमरा करके मानो मार के ही छोड़ दिया था। Taking that Paul is dead, और ये सोचते हुए कि पौलुस जो है मर गए हैं, they dragged him out of the city. पौलुस को शहर के बाहर जो है घसीट कर लाया गया। Imagine somebody who's been dragged out of the city
by their leg आप इसकी कल्पना करें कि किसी को जो है पैर से पकड़कर जो है शहर के बाहर घसीटा जाता and है thrown out of the city. और शहर के बाहर जो है उसको पौलुस को फेंक देते हैं। When the believers came to know, they came and they cried and they prayed for him. जब विश्वासी लोगों को पता चला तो वे इकट्ठे आए और पौलुस के लिए प्रार्थना करने And लगे this Paul stands up और ये पौलुस खड़े हो जाते हैं फिर एक बार and he dusted himself और वो अपने आप को झटकते हैं and went on to the greater purposes that God had for him. और आगे बढ़ते हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर का उनके जीवन के He लिए did था। not accept the rejection. उन्होंने जो है नकारा तिरस्कार को या नकारे जाने को स्वीकारा नहीं। Any time that you are rejected, you feel really hurt. जब कभी भी हमको नकारा जाता है तो हमको बहुत बुरा लग जाता है। It really feels hurtful when rejected. हमको चोट लग जाती है जब हमको नकारा जाता है तब। But we need to develop the attitude that Paul developed. लेकिन हम में ऐसी बर्ताव होनी चाहिए या रवैया होनी चाहिए जैसे पौलुस में था। The word of God says that he dusted his clothes, और वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने कपड़ों को झटके went on to accomplish greater purposes for his life in the next city. और अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर का महान उद्देश्य था वो उद्देश्य को पूरा करने गए, अगले शहर में निकल गए। What was his attitude? और उनकी मनोस्था कैसी थी? His attitude was very simple. ये बहुत ही सरल सी थी। His attitude was the loss is yours, not mine. उनका ये रवैया था कि हानि या घटी जो है तुम्हारी है, मेरी नहीं है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, if you suffer rejection today, अगर आपको नकारा जाता है आज don't take it lying low. तो आप उससे बुरा मत मानिएगा। Stand up from that place and the premise उस स्थान में खड़े हो जाइएगा and tell the one who rejects you और जो व्यक्ति आपको नकारता है उसे कहिएगा that it is your loss, not mine. कि तुम्हारी हानि है, मेरी नहीं। I want us to open our Bibles to Psalm verse 23, verse 5. भजन संहिता 23वें अध्याय में खोलेंगे The- 5वां वाक्य। The Lord want to encourage all those ones who are rejected this morning. और इस सवेरे के वक्त जो नकारे गए हैं परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। Here the psalmist David, who found himself time and again rejected, writes these words. भजन संहिता लिखने वाला दाऊद जिनको भी नकारा गया था कई बार, वे जो है ये भजन संहिता को लिखते हैं। He says, "Thou preparest a table before me in the presence of my भजन enemies." संहिता 23 और 5वां वाक्य, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Please take down your number one point. The Lord Almighty will vindicate you in front of your enemies. पहला पॉइंट ले लीजिएगा कि परमेश्वर आपकी ओर से जो है खड़े रहेंगे और आपके शत्रुओं के सामने जो है मेज को बिछाएंगे। Your enemies will nothing else be mute spectator to the spectacle that the Lord Almighty is going to do in your life. और परमेश्वर जो आपके जीवन में करेंगे उसके वजह से जो देखने वाले लोग हैं वो लोग जो है देखते रह जाएंगे, दंग होकर देखते रह They will जाएंगे। behold your growth. वो आपकी बढ़ोतरी को देखेंगे They will behold your raising to the next और level. वो देखेंगे कि कैसे आप ऊंचाई में चढ़ रहे हो। Your success, they will behold. और आपकी सफलता को वे लोग देखेंगे, Why? आपके सताने वाले देखेंगे। Why? क्यों? God is ready to vindicate you. क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से खड़े हैं He promises to vindicate you this morning. और इस सवेरे के वक्त वो वादा करते हैं कि वो आपकी ओर से खड़े रहेंगे। Further down in the same verse, आगे वही वाक्य में लिखा "Thou हुआ है, anointest my head with oil." तूने मेरे सिर पर तेल मला है। That means to say, the second point, daily endowment that the Lord will pour upon you. इसका मतलब है दूसरा पॉइंट, दिन प्रतिदिन के लिए शक्ति सामर्थ जो है परमेश्वर आपको देंगे। Your portion of anointing to face the day, your portion of anointing to overcome the enemy and every wile of the enemy, He will provide it to और you. आपका भाग दिन प्रतिदिन जिसके जरिए जो है आप दिन का सामना कर पाओ, जिसके जरिए जो है शत्रु पर हावी हो पाओ, वो परमेश्वर आपको देंगे। Number one, vindication. पहली बात आपकी ओर से खड़े रहेंगे। Number two, daily endowment of anointing upon your life. दूसरी बात जो है या दूसरा पॉइंट जो है दिन प्रतिदिन का अभिषेक आपके जीवन में वो करेंगे। Number three, I want us to go a little further. आगे हम जाएंगे। It says, "My cup runneth over." लिखा हुआ है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। It talks about the greater blessing. और यहाँ पे महान आशीषों के बारे में कहा गया If है। you are suffering rejection this morning, अगर आपको नकारा गया है इस सवेरे के वक्त, oh, dust yourself. अपने आप को झटकेगा।
Just tell your enemy, listen, it's your loss. अपने आप को झटक कर जो है अपने सताने वाले से कहिएगा कि ये तुम्हारी हानि है, घटी है। Please know the greater blessing is coming your way. आप ये जान लीजिएगा कि महान आशीषें आपके जीवन में आ रही हैं। The Lord will raise you to the next level. परमेश्वर आपको ऊंचाई में उठाएंगे Greater accomplishments, greater achievements are coming your way. और बहुत सारी चीजों को आप हासिल करोगे, ऐसा होने वाला है। And your enemies will behold it. और आपके सताने वाले जो है ये बातों को देखेंगे। Your enemies will just be the mute spectators to आपके it. सताने वाले जो है बस दर्शक बने रहेंगे। If this morning, if you feel rejected, इस सवेरे के वक्त अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको नकारा गया if है, you feel dejected in your spirit, अगर आत्मा में आप जो है दुखी है, the Lord and His hand is upon you. परमेश्वर और उनका हाथ आपके जीवन पर The है। Lord wants to encourage you. परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देना चाहते He हैं, wants to build you वो up. आपको बनाना चाहते हैं He wants to infuse His power into you और वो आप में अपना सामर्थ डालना चाहते to हैं help you to get to the next level in the ताकि name of आप Jesus ऊंचाई में आ Christ. जाए यीशु मसीहा के नाम With से। these thoughts, इन विचारों के साथ I want us to go into the day. आइए दिन में जाएंगे। Today is the weekend. आज जो है वीकेंड है, Enjoy an extra hour with the Lord. परमेश्वर के साथ में और एक घंटा समय जो है आनंद का समय बिताइएगा। Spend extra hour in His presence. उनकी उपस्थिति में थोड़ा ज्यादा समय बिताइएगा। In His presence, there is fullness of joy. उनकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरिता है। With these thoughts, इन विचारों के साथ you have an awesome weekend. आपका वीकेंड, सप्ताह का अंत जो है बहुत ही सुंदर जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।